सलाम जी। जैम सिक्की ग्रेस वर्शिप टाइम में आपका स्वागत, वेलकम है। इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा के प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाएं। प्रभु की कृपा आप और आपके परिवार में बनी रहे। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ, स्तुति के जो प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद Yeah.
भलाइयां सदा दियां ने मेरे प्रभु परमेश्वर जी। वो तेरी कृपा सदा दी है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू रहमता करने वाला परमेश्वर है खुदा। तू चाहता है कि तेरे लोग तेरी आराधना कर प्रभु। तू चाहता है कि तेरे लोग मुझ बोलन प्रभु, तेरे पुकार प्रभु, तेरी स्तुति कर मेरे राजा जी। ओ धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। ओ मेरे सच्चे दे जिंदा परमेश्वर, ओ दयावान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू ही सच्चा ते वाहिद परमेश्वर है प्रभु जी। जिथे दो तीन इकट्ठे हो जाते मेरे प्रभु, तू आप हाजिर हो जाता मेरे प्रभु। उस जगह तू राजमान हो जाता है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरिया भलाइयां याद करते हुए प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
प्रभु यीशु तेरा नाम सारे नामों को पूर्ण है। यहोवा तेरा नाम है मेरे प्रभु, उसी धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। सच्चे दिवाहिक परमेश्वर सचमुच जो इंसान प्रभु तेरे वाल आਉਂਦਾ है प्रभु, तू ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ प्रभु, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭु ਧੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ प्रभु, तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु। जो इंसान को पुकारता है प्रभु तेरा प्रभु परमेश्वर जी खुदा कान सुन के अखां देखदियां ने मेरे राजा जी। आज भी मेरे खुदावन परमेश्वर साडियां प्रार्थना ते बेनर सुनने वाला प्रभु है प्रभु। हर एक भैन भाई प्रभु जो घरां विच परिवारां दे विच प्रभु इस समय तेरी हजूरी च प्रभु खड़ा है, हर एक दी प्रार्थना तेरी हजूरी च सुन के प्रभु हर एक के नाम च बरकत ते आशीष पाए प्रभु। आप कृपा करो, आप ध्यान करो। अगला समा प्रभु जो वचन का है, अगला समा जो प्रभु तुहाडी पवित्र बाणी का है मेरे राजा जी। असीं जो तेरे पवित्र बाणी में जो पवित्र वचन सुनिए साडियां जिंदगियां साडे जीवन तेरे नाम द्वारा बदल जाण प्रभु जी, और असीं शांति पाइए, असीं कृपा पाइए। आप अनुग्रह करना, आपकी कृपा करना, सारा जलाल ते इज्जत ते महिमा तुहानूं दिंदे हां। धन्नवाद करते हैं प्रभु इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर प्यारे अजीजों प्रभु यीशु के नाम मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। प्रभु के नाम जय मसीह कहता हुआ प्रभु के नाम की आशीष देता हूँ। प्रभु आडर दे और हमारे परिवार को अपनी कृपा अपनी ध्यान बनाई है, अपना कृपा रूपी भंडार हमारे उत्ते और हमारे परिवार को करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ सत्य वचन आज की पवित्र वाणी जो परमेश्वर के वचन असीं पढ़ांगे यूहन्ना सुसमाचार ਉਹਦਾ 5-6 अध्याय सुसमाचार यूहन्ना की अंजील ਉਹਦਾ 6 अध्याय उसकी 12 से 13 कहते और ਵਿੱਚ लिखा गया है। ਅਤੇ ਜਾ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। सो उन्होंने इकट्ठा किया ਅਤੇ ਜਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 5 रोटियां के टुकड़ियां नाल ਜਿਹੜੇ खाण वाले तो बच रहे सन 12 टोकरियां भरियां पाईਆਂ। हालेलुया। प्यारे अजीजों प्रभु का पवित्र वचन है, पढ़े और सुने जानते प्रभु पाने में आशीष। आमीन। आज ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर की बाणी चो देखते किद्दां ਅਸੀਂ परमेश्वर की कृपा ਨੂੰ किद्दां ਅਸੀਂ प्रभु के अनुग्रह ਨੂੰ जासू के तोहफे को गिफ्ट में असीं अपनी जिंदगी प्राप्त कर सकते हैं। किद्दां असीं उहदे अनुग्रह जिहड़ा वो अपने लोगों से करना चाहता है किद्दां उहनूं अपने जीवन के विच असीं लै सकते हैं। बाणी जो तुसीं देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय जो असीं 1 तो लैके पढ़ते हैं 15 तक असीं पढ़ांगे तो लिखिया कि यीशु सी 5000 लोगों ने जिहड़ा हैगा वो भोजन छकाउंदे ने। 5000 लोगों ते प्रभु भोजन जिहड़ा सी उन्हां दे भुखिआं नूं जिहड़ा सी ਜਾਂ जो भटकड़े से परमेश्वर उन्होंने लिए वो भोजन का इंतजाम किया। पर बाणी ये दसदी है कि जो इस वचन में असीं बाणी देखते हैं कि यीशु मसीह ने देखा कि जब बड़ी भीड़ यीशु के मगर आती हैगी आ, बहुत सारे लोग यीशु के मगर आ रहे हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया लिखा उन्होंने तरस खाता। हालेलुया। जब एक बड़ी भीड़ एक बड़े लोग एक बड़ी भीड़ यीशु के मगर आ रही सी तो बाणी दसदी है यीशु मसीह ने उन्होंने उत्ते तरस खाता। प्यारे जीजो ये गल याद रखना है कि जो असीं प्रभु के वचन के मगर चलते हैं प्रभु के बाणी के मगर चलते हैं कई बार कई तरह की परिस्थितियां साडे जीवन के होंदियां ने, कई बार कई तरह के हालात साडे मगर साडी जिंदगी आ जाते हैं। इस समय भी देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु के मगर जा रहे सी पर लिखा गया वो भुखे सी उन्होंने को खाण को कुछ भी नहीं सी पर वो यीशु के मगर जा रहे सी कि असीं क्या हो जाइए असीं चंगे हो जाइए। यीशु के मगर जिन्ने लोग जानते हैं ये गल याद रखिए जो विश्वास रखते हैं यीशु से जो अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण करते हैं प्रभु उन्होंने आशीष करता है। प्रभु का गिफ्ट प्रभु का अनुग्रह जीवन के आता है। वो गिफ्ट अनुग्रह प्रभु को हमेशा बनया रहता है क्योंकि वाणी च लिखा यीशु मसीह ने क्या किया उन्होंने लोगों पर तरस जो मगर आ रहे जो तरस खादा परमेश्वर ने कि हाँ भाई तुम क्या करो इन्होंने खाण का इंतजाम करो। अब लोग कह रहे हैं साढ़े बच्चे कुछ भी नहीं है जो असीं दे सकिए। अगर असीं रोटी लैन भी जावांगे शायद वो पूरी ना होवे
हालेलुया। पर वाणी च लिखा जिहड़ा परमेश्वर सी वो दिल तो डंगाई दे परमेश्वर अपने दिल ने गहराइयां तो अपने लोगों के तरस खाने वाला परमेश्वर, वो अपने लोगों के इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने पूछा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ है, तब प्रभु का सेवक कह रहा है कि छोटा जिहा बच्चा है जिहदे कोल क्या नहीं जी, 5 रोटियां ते 2 मच्छियां ने। हालेलुया। और इस सिचुएशन में जो अपनी जिंदगी देख रहे हैं ऐदां दे हालात हो, खाण ਨੂੰ कुछ ना होवे, ਸਾਡੇ ਕੋਲ कुछ ना होवे, तो एक छोटा जिहा बच्चा वो क्या कर रहा हैगा। और लिखा बाणी दसदी हैगी आ वो अपनी रोटियां ते अपना वो मच्छियां किहनूं दे रहा, प्रभु की हजूरी समर्पण कर रहा, प्रभु के चरणों के विच दे रहा है। अज का जीवन, अज दी जिंदगियां असीं कई बार जो अपने जीवन के इस जीवन के सफर के चलते हैं, कई बार साडी जिंदगी में साडे कोल थोड़ियां चीज़ां हुंदा हैगा, थोड़ा सा ही साडे कोल कुछ हुंदा हैगा, चाहे वो साडा समा होवे, चाहे साडे कोल आर्थिक तौर पर जो परमेश्वर ने सानूं दित्ता है, चाहे साडे कोल थोड़ा भी क्यों नहीं है, पर जे असीं प्रभु के हत्थां 'च दे दिंदे हैगे ते वो साडे लई आशीष दा कारण है। पर अज बहुत घट लोग ने जो थोड़ा होंदा है कोई देना नहीं चाहता ना, मन वो बदल जाता है, वो मन के अलग विचार होंगे, अलग अलग सोचा होंगे ने मन के। पर प्यारे जी जो प्रभु तरस खाने वाला परमेश्वर वो अपने लोगों के तरस खाता, वो उन्होंने कृपा करना चाहता, कि वो दया करना चाहता है, वो अपने लोगों को तोहफा देना चाहता, वो गिफ्ट देना चाहता है। और वाणी दसदी हैगी जो वो बच्चे ने वो रोटी वो जो मच्छियां प्रभु के हाथ दे दी, परमेश्वर ने क्या किया, वो लैके लिखा गया स्वर्ग के बल उठा के अपने पिता का धन्यवाद किया। दूसरी गल साडी जिंदगी का जो मसीही जीवन जाते हैं, कई बार जो कुछ सानू मिलता है कई बार शुक्रगुजारी नहीं करते, असीं धन्यवाद ही नहीं करते जो साडे कोल मिलता है। चाहे सानू समा मिलिया है, असीं सवेरे उठे हैं अंदरों समा मिलिया, असीं कोई प्रार्थना नहीं करते। क्या तुसीं प्रार्थना नहीं करोगे या तुसीं प्रभु के नाल समा नहीं गुजारोगे, क्या तुसीं मुबारक हो सकते हो। यसू मसीह के बारे लिखा गया जो रोटियां लईयां वो परमेश्वर सी, वो खुद सब कुछ कर सकता सी, पर उन्हीं तुहानूं ते मैनूं सिखाउण दे लई जो असीं कुछ प्राप्त करते हैं सानूं क्या करना चाहिए हैगा, पिता का धन्यवाद करना चाहिए। उन्हें शुक्रगुजारी की, और जब शुक्रगुजारी की तो लिखा गया वो बहुत सारी 5 रोटियां 2 मच्छियां 5000 लोगों की वंडिया गई, सब लोग जोड़े सी वो खा के रज गए, पर फिर भी क्या होया सी 12 टोकरियां भरियां हुई ਉਹਦਾ ਖਾਣ। पहली गल असी जो कुछ साढ़े को समा है, साढ़े को जो कुछ आर्थिक तौर पर असी क्या करना है, परमेश्वर के हाथों 'च देना, वो थोड़ा भी क्यों नहीं है। कई बार से ना सोचते हैं साढ़े मन के विचार होंगे, कई बार साढ़े मन दी सोचा भी होंगे ने, तो मन के विचार भी हो जाते हैं। असी कई बार सोचते थोड़ा जिहा है, यदि थोड़ा जिहा नहीं दोगे तो तुम बड़े होकर देख नहीं सकते। इसलिए कुरान में चलते कुरान में लिखा गया, जो कुरानियां दूसरा अध्याय असीं देखते हैं, कुरानियां दूसरा अध्याय सॉरी दूसरा कुरानियां 9 अध्याय देखते हैं, दूसरा कुरानियां जो असीं 9 अध्याय देखते हैं वो 6 ऐत में लिखा गया है। पर गल ये है भाई जिहड़ा घट बीजदा है वो घट बढ़दा, और जिहड़ा खुले दिल बीजदा है वो खुले दिल बढ़दा। हरेक जिवें उन्हें दिल में धारिया है तिवें करे, रंज नाल अथवा लाचारी नाल नहीं, क्यों जो परमेश्वर खुशी नाल देण वालियां नूं प्यार करदा, अते परमेश्वर तुहाडे ते सारी किरपा बहुताई कर सकता है, भाई हर प्रकार दे नाल सदा सदा सब कुछ तुहाडे कोल होवे, कि हर शुभ कर्म के लिए तुहाडे कोल वापर भी। हालेलुया। इत्थे लिखा गया खुले दिल दे नाल, ठीक है जी, ये कल्ला खुले दिल दे नाल इत्थे ये नहीं है कि असीं केवल भेंट दे समान तक असीं सीमित हैगे। साडा समा साडा वक्त जिहड़ा है सब तो कीमती साडा वक्त है, समा जिहड़ा असीं परमेश्वर नूं देना है। जेकर साडे कोल जिन्ना समा है असीं परमेश्वर नूं देना हैगा, जदों परमेश्वर नूं समा दिंदे हैगे आ, परमेश्वर दे समा गुजारदे हैगे आ, परमेश्वर दे कम्मां लई समा गुजारदे हैगे आ, तद साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर दा तोहफा आउंदा है।
तद साडी जिंदगी में परमेश्वर की कृपा आती है। मन च लिखे जो थोड़ा बीजता है जो घट बीजता वो घट बढ़ता है, पर जो ज़्यादा बीजता है तो खुले दिल बीजता खुले दिल बढ़ता है। हम खुले दिल बीजने का मतलब क्या है? जो एक जगह देखते हैं एक न्यायी विधवा जी सी उन्हें एक दमड़ी पाई जाके ना तो यसू मसीह ने क्या कहा, वो तो छोटा जी कीमत छोटी जी सी, पर यसू मसीह उस औरत के बारे जानकर कहना इन्हें सब कुछ पा दिता जो ये कोल सी, इन्हें अपनी सारी जीविका पा दी, पर पाया क्या सी? लिखा कि थैली छोटा निक्का पैसा जो उसे पाया सी। अज थोड़ी जिंदगी में क्या है परमेश्वर लिए? जो आर्थिक तौर पर आत्मिक तौर पर परमेश्वर को समर्पण करते हैं तब असीं परमेश्वर की कृपा देख सकते हैं। वो बच्चे ने वो ये चिंता नहीं की कि मैं रोटी दे दी, जो मैं ये मतलब मच्छियाँ दे दी तो मेरे तो खाण में कुछ नहीं होना। उन्हें प्रभु ने विश्वास रखा कि अपना समर्पण करना। कई बार वापस आने देर लगती है, गल कर कई बार वापस आने देर लगती है, और चिंतित ना होइए। जो देर भी लगती है तो चिंता के ना जाइए, पर अपने प्रभु के विश्वास के नाल चलिए। साडा जीवन जो ना बलिदान करना, छोटे बच्चों बलिदान करना बहुत मुश्किल होता है। पता जी समझते हो, थोड़ी चीज़ हो ना उसका बलिदान करना क्या होता बहुत मुश्किल हो जाता है ना। पर जो इब्राहिम की तरह वो इको एक जो दे देवे तो परमेश्वर लैंदा नहीं बल्कि 100 गुना वापस दे देता। हालेलुया। पर साडा मन देखता है परमेश्वर असीं किद्दां दे दिंदे हैगे ना। कई बार साडा समा साडे कोल थोड़ा होंदा, किते जाना होंदा, असीं थोड़े समय कई बार असीं धन्नवाद भी नहीं करते ना। कई बार साडे कोल कुछ पैसे होंदे हैं, कई बार असीं कोशिश करते हैं उन्हें बचाउण की कोशिश करते हैं, पर प्यारे दे विचों गल खुले दे विचों बंदा आसानी ना दे सकता, पर थोड़े विचों देना कुछ मुश्किल होता। पर नीति वचन में एक गल लिखी गई है 11 अध्याय जो नीति वचन पढ़ते 11 अध्याय ठीक है, नीति वचन में 11 अध्याय 24 ऐत में लिखा गया बहुत 11 अध्याय जो देखते हैं 24 ऐत में लिखा कोई वंडदा है फिर भी वो माल वधदा है, और कोई जो खर्चे तो सरफा करता है तो कंगाल नहीं मिलता। वचन क्या कहता है ये ध्यान ना देखिए उसमें बहुत 11:24 लिखा कहना कोई वंडदा है वो फिर भी वो माल वादा जाता रहता है, पर कोई जो खर्चा भी नहीं करता सेहत की खर्च भी नहीं करता वो लुकाता है, पर फिर भी वो क्या रहता कंगाल। अज अपनी जिंदगी के अपने जीवन के परमेश्वर सानू ਵਧਾਉਣਾ चाहता, परमेश्वर सानू आशीष करना चाहता है, वो सानू अपना गिफ्ट देना चाहता है। वो गिफ्ट असीं देखते हैं जब बच्चे ने अपनी रोटियां जो उन्हें रोटियां जो मच्छियां दे दित्तियां तो 12 टोकरियां भरिया हुई खाण के उपरंत रजन के उपरंत भी क्या हो गया वो बरकत का कारण बन गया। जो असीं परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी जो देते हैं केवल असीं साडा परिवार मुबारक तक सीमित नहीं होंदा, बल्कि उसको उत्तम साडे लिए परमेश्वर बहुत टाइट प्रदान कर रखता। 12 टोकरियां लिखा गया आशीष का कारण है। खुले दिल दूसरा लिखा ग्रंथी में जो पढ़ते हैं ग्रंथ जो दूसरा ग्रंथी 9 भी 6 तो लैके जो 15 ऐत तक पढ़ते हैं जो खुले दिल के नाल असीं प्रभु के लिए जीवन समर्पण कर देते हैं, खुले दिल के नाल जो परमेश्वर लिए दिंदे हैं तो परमेश्वर सानू आशीष करता है। परमेश्वर खुशी ना देने वाले को प्यार करता है लिखा गया है। वो 8 कदम च लिखा गया वो तुहाडे ते कृपा करेगा। क्यों कृपा करेगा? क्योंकि लिखा गया तुसीं खुशी ने जो दिंदे हो तो कहना परमेश्वर की कृपा तुहाडे ते बहुत आई ना बनी रहेगी। तुसीं हर प्रकार के आशीष दे नाल तुसीं भरपूर हो। सानू जरूरत है अज अपनी जिंदगी दे विच पहली गल कि असीं प्रभु दे लई अपने जीवन समर्पण करिए। साडे दस खाने वाला जो साडे कोल है असीं देण दे लई समर्पण करते हैं तद यसू का अनुग्रह यसू की दया साडे कोल। दूसरी गल जो खुले दिल के नाल लिखा गया खुले दिल के नाल असीं दिंदे हैं अपने खुले मन के नाल असीं प्रभु के समर्पण करते हैं कि असीं आशीष का कारण बन जाए।
ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ 'ਚ ਲਿਖਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ परिस्थितियाँ इदां ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17 ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ 7 ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, और शुद्ध पढ़ांगे तो क्या लिखा गया, जो एलिया गिलाद में लिखा गया तो परमेश्वर ने कहा एलिया ने नाले दे कोल भेज दिता, जो नाला सुक गया सी, नाला सुकण के उपरंत क्या हो गया उस जगह पे, परमेश्वर की आवाज़ एलिया दे नाल आई, कहना भाई जा इतों उस जंगल दे विच चले जा। सात जगह लिखा गया कि उत्थे जा, उत्थे जाके क्या करना हैगा, मैं तेरे लिए एक विधवा नूं ठहराया हैगा कि वो तेरे लिए इंतजाम करे। मिशन ही पहले ही कहता कि तेरे लिए कौन इंतजाम करेगा, एक तेरे विधवा जी हैगी आ वो इंतजाम करे। सारे जी जो अपनी जिंदगी में असीं सही समय तक बरकत पानी है, सही समय तक असीं आशीष पानी है, तीसरी गल याद रखना, सही समय तक असीं बरकत पानी है, सही समय तक आशीष पानी है, तो असीं किद्दां पा सकते इस बात में देख सकते। जो एलिया उस जगह पर गया, उन्हें जाके उस औरत के नाल गल की, उस औरत ने जाके उन्हें किया, वाणी च लिखा गया, वो उठ के जो चला गया, वो जाता हुआ उस औरत को जो लकड़े चुग रही सी, वो 10 सैट निकले जो लकड़े चुग रही सी, उन्हें किया भाई मैंने कुछ भांडे के क्या लेके आ, कुछ पानी लेके आ, मैंने पानी का एक गिलास लिया के या पानी का ग्लोटा लिया के मैंने दे। जब वो लैन जा रही सी, पिछों ने उच्ची आवाज नाल बेनती किया, एक चप्पा टुकड़ा भी कहता अपने हाथ में ले आ, एक टुकड़ा कहता अपने हाथ में मेरे कुछ खाण भी लेके आ। प्यारे अजीजों, परमेश्वर जिहड़ा सी एलिया लई पहला इंतजाम करके रखिया सी, परमेश्वर ने पहले इंतजाम करके रखिया सी। याद रखना साडे लई परमेश्वर जिहड़ा हैगा, जदों तुसीं मगर चलदे हैगे, उहते विश्वास करदे हैगे, उहते भरोसा रखदे हैगे कि परमेश्वर साडे लई सारा इंतजाम करके रखिया होया हैगा। पर क्या तुसीं इस इंतजाम तक पहुँचते हो? उत्तम गल ये है, प्रभु ने इंतजाम करके पहले ही रखा सी एलिया दे लई, पर जे एलिया उस जगह पे ना जाता, वो सोचता कि उस जगह पे अगर वो ध्यान से उस वचन पढ़ांगे, उत्थे कौन सी उस जगह पे लिखा गया, वो गुलाम के पुजारी भी उस जगह पे सी, जिथे कुछ गल्लां बीत रही थे। मैं उस गल वाल नहीं आना चाहता, क्यों एलिया उस तो अलग हो गया, कहना जी 3.5 साल क्या नहीं होना, इतने वर्षा नहीं होएगी, भी नहीं पड़ेगा 3.5 साल तक, और लिखा गया उत्थे 3.5 साल तक भी नहीं सी पिया उस जगह तो। और बाणी उस जगह ये दसदी है तो एलिया उस जगह से क्या रोटी ने कहा कि वो और अगे क्या जवाब दे रही है, 12 है कुछ लिखिया उस वचन पढ़ते है। अगे उसने आख्या, जूंदे यहोवा तेरे परमेश्वर की सौं, मेरे को कुछ भी नहीं, रेता पक्का नहीं, पर एक तौली विच मुठ आटे की अते थोड़ा जिहा तेल कुंजी विच है, अते वेख मैं ये 2 लकड़ियां चुग रही हाँ कि मैं घर जाके अपने लिए अपने पुत्र लिए पकावां, तां जो असीं खाइए ते मर गए। कहते असीं क्या कीजिए, खाइए ते असीं मर गए। ये कौन सोच रहा जी? ये आप सोच रही है। जो सब कुछ उन्होंने दिखता सी कि हुण क्या हो गया जी, सब कुछ खत्म होने वाला, मेरे को कुछ भी नहीं। सानूं कई बार लगता है, सारे अपनी जिंदगी कई बार दिखाई देता कि हुण मेरे लिए क्या होएगा ना,
कई बार ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਨਾ ਆਟਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਗਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 112 ਜਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤਦ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 20 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਟਲ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ, ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ 9 ਦੀ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲੋ। ਸਰੀਰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਤੇਰਾ ਬਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੰਨਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ 100 ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ? ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਰ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਮਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ 112 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਪੱਤੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਡਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਨਾ, ਘਬਰਾਈਏ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੋਹਫਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬੈਠਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ, ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਤਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਲੋਕ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ? ਰੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਮੋਰੇ ਬੀਜਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, बड़े बड़े नगारे जाओगे लोगों को पता लगे कि मैं बीजने वाला हूँ। ये आनंदी ये खुशी बारे में लिखा सारी आत्मिक जीवन की खुशी, अंदरों असी खुश होना है। सरीरक तौर पर खुशी नहीं है, असी अंदर की खुशी के नाल प्रभु की बीजना है। जैसे बीजते है प्रभु का तोहफा असी पाते है। और याद रखना है खुले दिल नाल बीजते है तो बाणी च लिखा असी बहुत टाइम का वापस भी प्राप्त करें। प्रभु की कृपा के साथ बहुत आशीष करते हैं, सारी जिंदगी कुछ कृपा करनी है। और तीसरी गल लिखा गया है जो तीसरी गल जो सही समय असी सही समय असी बरकत पानी है, सही समय बीजन थोड़ा जहा इस और दे दो कृपा देखो, उन्हें पता है मैं इन्ने आटा है इन्ने तेल है, मैं अगर ये दे देवांगी उदों तो मैं मर जावांगी। अपने प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की बाणी के अनुसार आज अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार करने जरूरी है। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार असं वो चरणों च रहते वो आराधना करते वो धन्यवाद करते हैं। याद रखना है परमेश्वर सानू कभी वाजिब नहीं होना चाहिए। परमेश्वर सानू कला संसारिक चीज़ों की गल नहीं है, आत्मिक तौर पर प्रभु सानू कभी कमजोर नहीं होना। असीं कमजोर कदों होंदे हैं आत्मिक तौर पर, जदों असीं इन्हां वचनां नूं अपनी जिंदगी दे विच असीं अमल नहीं करते हैं। वचनां दे असीं ईमान दे नाल वचनां दे विच अपनी जिंदगी विच नहीं पाते। सुनाउणा अलग है, बोलना अलग है, पर चलना कुछ अलग है। बोल सकते सारे जने ठीक है जी, असीं सुन सकते हैं सारे जने, पर चलन के लिए कुछ मुश्किल है। चलना चलती है
जो बाणी च लिखा वो विधवा ने जो दे दिता तो लिखा गया वो घर चो आटा ना तेल खत्म होया। और दूसरी गल जो लिखा गया है वो अगले बच्चे जो 17 पढ़ने में लिखा गया वो पिछों वो जो पुत्र से बीमार पै गया और बीमार हो बहुत सख्त सी बीमार इतों तोड़ी कि वो प्राण भी निकल गए। 17 लिखा पहला राजा 17 कि प्राण निकल गए। वही औरत जिहदे घर बन गया सी क्या नहीं होएगा तेल की और ना आटे की कमी होगी। काल में तू क्या कहेगी रज के खाए क्योंकि तो वचन सारी हम तो प्रभु के मगर चलती सी। फिर क्यों अगले वचन लिखा अगला वचन आता तो लिखा जरा पुत्र मर जाता जब प्रभु के मगर चलते हैं। कई बार परीक्षा कई बार ऐसे हालात साड़ी जिंदगी आते इतनी मुश्किल साड़ी जिंदगी आती वाणी च लिखा गया ये वचन तुम क्लास तक पढ़ोगे तो इस पूरे क्लास तक पढ़ो 17 अध्याय लिखा गया वो मरिया हुआ बच्चा सी जो परमेश्वर के प्रार्थना की गई वो भी क्या हो गया वो भी परिस्थिति आई है मुश्किल आई है जिंदगी याद रखना ना परिस्थिति आई जिंदगी में पर वो क्या होया उन्हें विश्वास अपना परमेश्वर वो वचन से देख सकते हैं उन्हें परमेश्वर ने विधवा ने क्या किया अपना विश्वास प्रभु ने रखा वो भी अज लिखा था उसने यहोवा उची दी आख्या ये यहोवा मेरे परमेश्वर तू इस विधवा पे भी बुराई नहीं आई जेदे घर मैं टिकया होया कि मैं इसने पुत्र मार दिता। लिखा जब विधवा ने उन्हें अपने आप को वेलिया ने उस बच्चे के लिए समर्पण किया तो प्रार्थना की लिखा गया बच्चा जोड़ा सी जी बच्चा हम जी गया। बाइबल का पहला चमत्कार है बाइबल चमत्कार मतलब मुर्दे को जीतना ये पहली बार कहे बाइबल में पढ़ते हैं तो पहला कोई भी मुर्दा जी नहीं सुनता और बाइबल नबियों के द्वारा पहली बार मुर्दा जी हालेलुया इन गल्लों को अपने जीवन में लेकर चलिए जैसे प्रभु के अनुग्रह होना है कला सरीरक तौर पर नहीं है क्योंकि परमेश्वर जोड़ा है वो कला साडा सरीरक इंतजाम नहीं करने वाला वो आत्मिक भी इंतजाम करने वाला परमेश्वर। वो जो 5000 लोग मगर जा रहे थे वो केवल उन्होंने आत्मिक रोटी नहीं दी कली ना जी आत्मिक रोटी कला नहीं दी आत्मिक रोटी के उपरांत सरीरक भोजन भी मतलब परमेश्वर सरीरक तौर पर और आत्मिक तौर पर आशीष करने वाला परमेश्वर सरीरक तौर पर सू बरकत देने वाला परमेश्वर है वो कला इदा नहीं है कि असं कला सरीरक तौर पर सू बरकत देकर छड़ देगा उन्हें आत्मिक तौर पर भी उन्होंने आशीष करना इसलिए अपनी जिंदगी के जो असं उत्ते विश्वास करते हैं उत्ते ईमान रखते हैं ये गल याद रखिए जिस उत्ते क्या किया जी असं क्लीयर देखना तो क्लीयर जान सकते हैं उत्ते परमेश्वर ने वो 5000 लोगों को वो सरीरक तौर पर रोटी ना तृप्त किया अगे जाके यीशु मसीह क्या कर कहना जीवन की रोटी मैं जो मैनू खाता कदे भुखा नहीं रह सकता वो आत्मिक रोटी जो असं यीशु के वचन संसारिक तौर पर सू सरीरक रोटी दे रहा और आत्मिक तौर पर अपने वचन सू दे रहा सू प्रभु तृप्त करना चाहता तृप्त आशीष करना चाहता इसलिए अपनी जिंदगी के अपने जीवन के मार्गों में आशीष पानी है असं कृपा पानी है तो वो सारे जोड़े हालात ने सारे जीवन दिन कुछ उलझनावां ने जीवन में कुछ प्रॉब्लम ने असं उन्होंने फतेह पा सकते असं उन्होंने असं आशीष पा सकते क्योंकि परमेश्वर साडा जोड़ा है वो सारे लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर वो हर हालात में परमेश्वर बदलने की समर्थ करता हर परिस्थिति में परमेश्वर जोड़ा है वो बदलने की समर्थ करता इस सानू बहुत जरूरी है अपने हालातों के अपने जीवन के मार्गों के असीं अपना जीवन जोड़ा है वो समर्थ करना है पहली गल याद रखना है असं जो साढ़े कोल है प्रभु को देना है तब असं आशीष पाते हैं। दूसरी प्रभु जोड़ा जो घट बीजदा घट बढ़ेगा जो वध बीजदा वध बढ़ेगा। दूसरा खुले दिल के नाल असं प्रभु ने दिंदे हैं असं आशीष पाते हैं। तीसरी गल लिखा सही समय से बरकत पाते हैं सही समय कदों बरकत पाते हैं जो असं सही समय चाहे खड़े थोड़ा भी क्यों है पर थोड़े भी असं प्रभु ने समर्पण कर सकते हैं तो प्रभु सू आशीष करता मुबारक करता है। इसलिए ये जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह की लिखा गया पहले ये शक्ति का प्रतीक है प्रभु के 5000 लोगों को खिलाना और दूसरा यीशु मसीह जोड़ा है वो जीवन की रोटी है। तीसरा यीशु मसीह जोड़ा है वो शारीरिक और प्राणिक तौर पर सू जो शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर सू जोड़ा है परमेश्वर आशीष करने वाला और यीशु मसीह अपने लोगों की चिंता करने वाला वो सारी चिंता करता है वो सू एक दिन छड़ नहीं देता वो सू एक दिन छड़ के निकल जाता और जो असं मगर चलते हैं याद रखना मगर चलने वाले
इंतजार कर रहे हैं। तुसी ते मैं हर रोज़ प्रार्थना के द्वारा अपने घर च जीवन गुजारिए। प्रभु नाल बैठ के डर के नाल बैठने की जरूरत नहीं है ना। प्रभु ने सानू डर दे लिए नहीं सद्या कि डरो ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ के। प्रभु तो ये चाहता कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪा ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ जब असीं इन गल्लां दे द्वारा प्रभु ने अपना जीवन समर्पण करते हैं, अपनी जिंदगी समर्पण करते हैं, तो प्रभु सानू आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर सब आशीष करेगा, सब मुबारक करेगा और हमारे जीवन जिहड़े ने यीशु के नाम दे विच बरकत पाएंगे। आओ असीं प्रभु दे अपना जीवन समर्पण करिए। प्रभु दे कैसे अपनी जिंदगी में असीं कीर्त करके अपने जीवन समर्पण करिए। प्रभु दे कैसे प्रार्थना करें जो परमेश्वर का वादा है। जब उस बच्चे ने प्रभु के हत्थों में दे दिता तो लिखा वो बरकत का खान पाया। आओ अपना समा अपना वक्त शारीरिक तौर पर आर्थिक तौर पर अपने कामों को प्रभु के हत्थों समर्पण कर दूसरी गल च लिखा गया जो खुले दिल बीजता है जो घट बीजता वो घट बढ़ेगा, जो वध बीजता कहता वध बढ़ेगा। जो बढ़ता है वह होर बढ़ जाता है। बन च लिखा गया जिन्हें कहता सरफा करता है, जोड़ता है, वो कंगाल रह जाता है। आओ अपना जीवन प्रभु के लिए बहुत अर्पण करके समर्पण करके ताकि समय से किसी का चलेगा। वो विधवा ने जो सोच रही थी कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं तो मेरा बेटा खा के मर जावांगे, उसी समय परमेश्वर ने उसके लिए इंतजार किया। सोचते कई बार सब कुछ खत्म हो गया, चिंता न करें पर अपने प्रार्थना प्रभु के वचन अनुसार देखना, प्रभु के वचन अनुसार अपने जीवन समर्पण करना। आदत दिना बच्चों नंद रहने का समय से बरकत पाना, समय से आशीष पाना था। प्यारे और जीवन के परमेश्वर मैं धन्यवाद करता प्रभु तेरे अजीज बच्चों के लिए, तेरे बेटे बेटियां लिए इस समय जिन्हें तेरे चरणों के बचने तेरी हजूरी बचने खुदावंद परमेश्वर जो असीं समा तेन देंदे हाँ प्रभु परमेश्वर वक्त तेन देंदे हाँ प्रभु वो वक्त जो प्रभु तेरे चरणों च हुंदा है प्रभु तो कीमती बना देंदा प्रभु। वो वक्त साडे लाभदायक हो जाता प्रभु। वो समा प्रभु जो तेरे चरणों च गुजारते हाँ प्रभु वो साडे घराने वाले साडे परिवार वाले लाभदायक हो जाता है। प्यारे परमेश्वर अज भी सुने तेरे धीआं पुत्र प्रभु इस वचन सुनते हैं प्रभु परमेश्वर इस वचन ग्रहण करते हैं और उस बच्चे की तरह थोड़े बच्चे प्रभु तेरे लिए समर्पण कर देते हैं मेरे राजा जी। सच दोबारा डोबरी तरह अपने जिंदगी के पापा और खुदा जो खुशी ना मिलता है तुम्हारी बाणी च लिखा गया तुम्हारी किरपा उत्ते बनी रहती है, तुम्हारी दया उत्ते बनी रहती है। जो घट बीजता वो घट, जो वध बीजता है वध के पापा। परमेश्वर तेरे अजीज बच्चों इस तरह कृपा से आत्मा प्रभु तेरे बच्चे के नाम प्रभु बद तो बद समा गुजारन प्रभु आराधना प्रार्थना में प्रभु अपने परिवार ना बच्चों के नाम आराधना करने वाले तेरी प्रभु की स्तुति करने वाले पूजा और बच्चों के अनुसार मुबारक हो और प्रभु विधवा की तरह खुदा लास्ट कुछ नहीं प्रभु तीनों बच्चों पूरा प्रभु तेरी वाणी ने पूरा करना खुदा आशीष करना शारीरिक तौर पर आत्मिक तौर पर तेरे लोग प्रभु प्रतिफल को तेरे बन सकन प्रभु हर एक को आशीष कर जिन्हें बैठे ने जिन्हें घर के बच्चे परिवार में हर एक की प्रार्थना सब मुझे कभी कृपा के प्रभु प्रति आपके भक्ति और देख के मुश्किल देख के प्रभु धरना बल्कि तेरे के भरोसे के द्वारा आराधना की प्रार्थना करने सब सब त्याग सब धन्यवाद मेरे पिता जी यीशु मसीह का नाम।